बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के गयाना की संसद में दिए गए भाषण की। और जबरदस्त भाषण था। ये सिर्फ एक भाषण भर नहीं था, ये एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यहाँ पर आप भारत के विजन को, भारत की सोच को भी समझ सकते हैं। किस तरीके से फर्स्ट रिस्पोंडेंट भारत हमेशा रहा है जब भी कष्ट का, संकट का समय दुनिया में कहीं भी आया है, चाहे वो कोविड की बात हो, युद्ध के समय की बात हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पुरजोर तरीके से कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। दुनिया में जब भी कोई दिक्कत में आया है, भारत उसके सहयोग के लिए खड़ा हुआ है। कैरिबियाई देशों को उनका सम्मान मिले, उनकी जगह मिले, उनकी ताकत को दुनिया समझे, इस बात को भी इस संसद में पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं की शक्ति के बारे में उन्होंने बात कही और उन्होंने बताया कि भारत में किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में, खासतौर पर ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चाहे वो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिलाओं की बात हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो, ऐसे कई क्षेत्रों में महिलाओं ने खुद को साबित किया है। गयाना की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे अहम बात रही, ये समय युद्ध का नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने विश्व को भी ये संदेश दिया। हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में उलझी हुई हैं। ये वक्त दुनिया में झगड़ा खत्म करने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरजोर तरीके से कहा, ये विवाद का समय नहीं है। हम कहते हैं हर देश की अहमियत है। उन्होंने ग्लोबल साउथ पर बड़ा जोर दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ को मिलकर बनाने का समय है। खासतौर पर हम देखते हैं कि जिस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने विकास किया, उसका असर ग्लोबल साउथ पर बहुत पड़ा है और विपरीत असर पड़ा है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को भी यहां पर उठाया, चाहे वो पर्यावरण परिवर्तन की बात हो या कई अन्य विपरीत प्रभावों की बात हो। ग्लोबल साउथ पर एक ऐसा असर पड़ा जिसको कई बार ऐसे देश जो कमजोर थे, जो बड़ी ताकतों के सामने अपनी आवाज को नहीं उठा सकते थे, वो उसको झेलते रहे। और आज हम देखते हैं कि ऐसे देशों की स्थितियां बड़ी गड़बड़ हैं। भारत इन देशों के न सिर्फ साथ में खड़ा है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी ताकतों में से एक ताकत के रूप में खड़ा है। और ऐसे तमाम देश आज भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखते हैं। यही वजह है कि गयाना में प्रधानमंत्री मोदी को गयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इसके लिए उन्होंने गयाना की जनता का, संसद का आभार व्यक्त किया। कई मायनों में प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस भाषण के दौरान उन्होंने भारत की भूमिका वैश्विक मंच पर किस तरह की रही है, इसको भी बहुत विस्तार से समझाया। ऑनरेबल स्पीकर, मेरी तब की यात्रा, उस यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो है चटनी। चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है। साथियों, बहुत कम ऐसा होता है जब आप किसी दूसरे देश में जाएं और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे। मिट्टी का है, पसीने का है, परिश्रम का है। करीब 180 साल पहले किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में, सुख में, कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है। इंडिया अराइवल मॉन्यूमेंट इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है।